जरा सोचो, आप किसी घने जंगल के बीच से गुजरो और अचानक आपकी नजर पेड़ों पर लटकती इंसानी लाशों पर पड़े। पहले तो शायद आपको लगेगा कि ये शायद किसी सीरियल किलर का काम है, पर सच तो ये है कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा शैतान है जिसे ना तो गोलियां रोक सकती हैं और ना ही आपकी चीखें। लेकिन इस सब की शुरुआत किसी शैतान ने नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई एक ऐसी गलती ने की थी जिसका गिल्ट एक इंसान को आज भी अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। ये कहानी है 5 जिगरी दोस्तों की, लूक, रॉबर्ट, डॉम, फिल और हच। एक वक्त था जब इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। कोई जिम्मेदार फैमिली मैन बन चुका था तो कोई अपना बिजनेस संभालने में दिन रात लगा हुआ था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एहसास होता है कि अब उनके पास पहले जैसा वक्त नहीं बचा और अगर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो ये दोस्ती सिर्फ पुरानी यादों में सिमट कर रह जाएगी। इसलिए वो सब मिलकर एक ट्रिप प्लान करते हैं। इसलिए रॉबर्ट ने एक बेहद हटके आइडिया दिया कि वो लोग स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर पर फैली खूबसूरत लेकिन सुनसान पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर जाएंगे। उन्हें लगा था कि एडवेंचर उन्हें दोबारा करीब लाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनके लिए एक कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर बनने वाला है। क्लब की रौनक से निकलते ही उनके नसीब ने एक खौफनाक मोड़ लिया। लूक और रॉबर्ट बाकी दोस्तों से अलग होकर रास्ते में एक छोटी सी लोकल शॉप से वोडका की एक बोतल लेने चले गए, पर उस दुकान के अंदर पहले से ही 2 लुटेरे गन दिखाकर लूटपाट कर रहे थे, जिन्हें देखकर लूक डर के मारे चुपचाप एक शेल्फ के पीछे जाकर छुप गया। तभी वो चोर रॉबर्ट के पास पहुंचे और उससे उसकी वेडिंग रिंग मांगने लगे, मगर जैसे ही रॉबर्ट ने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी देने से इनकार किया तो एक चोर ने हैवी मेटल पोल उठाया और रॉबर्ट के सर पर इतना जोरदार वार किया कि उसका सर फट गया और खून की धार जमीन पर फैल गई। और शेल्फ के पीछे छुपा हुआ लूक चुपचाप अपने सबसे अच्छे दोस्त को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखता रह गया। वो ना तो आगे बढ़ा और ना ही उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, और यही डर और गिल्ट उसकी आत्मा में हमेशा के लिए छप जाता है। यहाँ से कहानी सीधा 6 महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ स्वीडन के एक सुनसान और ठंडे पहाड़ पर लूक नींद से जागकर एक टेंट से बाहर निकला। और ये सब जो हमने कुछ देर पहले देखा था वो कोई पुरानी याद नहीं बल्कि लूक के दिमाग में चलता हुआ एक कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर था। एक ऐसा खौफनाक सपना जो हर रात उसकी सांसें रोक देता था और उसे याद दिलाता था कि उस दिन वो कितना बड़ा बुजदिल साबित हुआ था। कुछ देर बाद बाकी 3 दोस्त डॉम, फिल और हच भी अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं। रॉबर्ट अब के बीच नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर छाया हुआ सन्नाटा ये साफ बता रहा था कि सबके दिल में रॉबर्ट की कमी कितनी गहरी थी। ये तीनों दोस्त इस पहाड़ी सफर पर किसी एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट की याद में और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने आए थे। लेकिन दोस्ती के सफर में एक अजीब सा तनाव था। हर एक दोस्त के मन में कहीं ना कहीं लूक को लेकर छुपा हुआ गुस्सा और शक था, क्योंकि वो सब जानते थे कि उस रात लूक वहीं पर मौजूद था, पर रॉबर्ट को बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। अब पहाड़ के टॉप पर रॉबर्ट के लिए पत्थरों का एक छोटा सा मेमोरियल बनाने के बाद एक अजीब सा भारीपन पूरे ग्रुप पर छा जाता है। पर कड़वा सच ये था कि अब उन्हें आगे बढ़ना था। खैर, अगली सुबह वो सब नीचे लॉज की ओर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन अभी उनका सफर शुरू ही हुआ था। एक ऐसी अनहोनी होती है जो उनके सारे प्लान को तहस नहस कर देती है। सख्त और फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते पर चलकर अचानक डॉम का पैर फिसलता है और उसके घुटने में एक गंभीर चोट लग जाती है, जिससे डॉम दर्द से तड़प उठा और वह बिना किसी सपोर्ट के एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। असली ट्रैकिंग रास्ते से लॉज लौटने में उन्हें कम से कम 2 दिन और लगने वाले थे, जो कि डॉम की बिगड़ती हुई हालत और तेज दर्द को देखते हुए बिल्कुल नामुमकिन था, जिसकी वजह से सब लोग काफी घबराए हुए थे। पर तभी उनकी नजर सामने वाली पहाड़ी से नीचे फैले एक बेहद घने काले और पुराने जंगल पर पड़ती है। हच ने जब मैप निकाल कर चेक किया तो मैप के हिसाब से अगर वो इस जंगल से शॉर्टकट लेते हैं तो वो ट्रैकिंग ट्रेल को बाईपास करके कुछ ही घंटों में लॉज पहुंच जाएंगे, जिसके बाद बिना ये सोचे कि सदियों पुराने घने जंगल के अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है, ये चारों दोस्त शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं और जंगल के अंदर कदम रख देते हैं। जहां शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ते हैं तो माहौल अचानक बदलने लग गया था। सूरज की रोशनी तेजी से गायब होने लगती है और यहाँ के पेड़ इतने पास पास और इतने घने हैं कि 20 फुट आगे देखना भी उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तभी उनके कदम एक अजीब जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि सामने एक ऐसा खौफनाक नजारा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक विशालकाय हिरन जमीन से कई फीट ऊपर पेड़ों की तीखी टूटी हुई टहनियों के बीच फंसा
हुआ लटक रहा था। उसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ था और अंदर के सारे ऑर्गन्स भी गायब थे और इस नजारे को देखकर सबके पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। तब डॉम अपने डर को छुपाने के लिए कहता है कि शायद ये किसी लोकल शिकारी या किसी भूखे भालू का काम होगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर सच्चाई साफ हो जाती है कि किसी भी जंगल के जानवर या किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो इतने भारी भरकम हिरन को जमीन से इतनी ऊपर पेड़ पर इतनी सफाई से और ताकत से टांग सके। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस हिरन के ताजे जख्मों से अभी भी गर्म खून नीचे पत्थरों पर टपक रहा था, जिसका मतलब साफ था कि जिस खौफनाक चीज ने ये कांड किया था वो अभी भी उनके बिल्कुल पास पेड़ों के अंधेरे में खड़ी उन्हें ही देख रही है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो डर और मजबूरी के मारे वापस लौटने की बजाय उस जंगल की और गहराई में बढ़ते चले गए। अब धीरे धीरे रात का घना अंधेरा उन्हें हर तरफ से निगलने लगता है और उसके साथ ही शुरू होती है एक तेज हड्डियों को अंदर तक जमा देने वाली ठंडी बारिश। डॉम के घुटने की चोट और भारी थकावट के बीच रास्ते में उन्हें पेड़ों के तनों पर कुछ अजीब और खौफनाक सिंबल्स खुरेदे हुए मिलते हैं, जो कि ऐसी अननेचुरल आकृतियां थी जो किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। पर फिलहाल ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी उंगलियां सुन्न होने लगी थी और हर एक सांस के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना और बहुत ही डरावना लकड़ी का कैबिन दिखाई दिया और बारिश के तूफान और ठंड से बचने के लिए वो लोग बिना सोचे जबरदस्ती उसके पुराने दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गए। इस वक्त सबकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए जख्मी डॉम कैबिन के अंदर रखे पुराने टूटे फूटे लकड़ी के सामान को तोड़कर आग जलाने की तैयारी करने लगा ताकि ठंड से जान बची रहे और थोड़ी गर्माहट मिले। लेकिन तभी लूक की नजर खिड़की से बाहर जाती है। बारिश की ठक-ठक और तूफान के शोर के बीच उसे एक बेहद अजीब और भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही विशालकाय चीज उनके कैबिन के चारों तरफ घूमकर उन पर नजर रख रही हो। पर इसी दौरान कैबिन के अंदर जब वो लोग फ्लैशलाइट के जरिए गौर से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कैबिन की दीवारों पर भी वही शैतानी सिंबल बने हुए थे जो बाहर पेड़ों पर थे। लेकिन उनका असली डर कैबिन के ऊपरी फ्लोर पर अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। कैबिन के एक एक कोने की तलाशी लेते हुए जब वो सब ऊपरी फ्लोर पर कदम रखते हैं तो घने अंधेरे में उन्हें एक बेहद अजीब और रूह कंपा देने वाला पुतला मिलता है। एक बिना सर वाला इंसानी धड़ जिसके हाथों की जगह हिरन के तीखे सींग लगे हुए थे, जिससे ये साफ हो गया था कि ये किसी आम शिकारी का कैबिन नहीं बल्कि ये किसी शैतानी जीव की पूजा का गुप्त ठिकाना है। खैर, अब आधी रात को अचानक जब लूक की आंख खुली तो उस पूरे कैबिन में एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी जो कि काफी तेज थी और डर और घबराहट के मारे जैसे ही लूक ने दरवाजा खोला तो उसके सामने कोई घना जंगल नहीं बल्कि वही दुकान थी जहां 6 महीने पहले रॉबर्ट का बेरहमी से कत्ल हुआ था। उसके कानों में वही शोर और चीखें गूंजने लगती हैं। वो दोबारा उसी खौफनाक पल में जी रहा था। लेकिन अगले ही पल जब उसे होश आता है तो वो सुबह की ठंडी रोशनी में कैबिन के बाहर खड़ा था और उसे पेड़ों के बीच दूर कुछ अजीब सा विशालकाय साया हिलता हुआ नजर आया। पर असली झटका तो उसे तब लगा जब लूक ने अपने सीने पर नजर डाली, क्योंकि वहां गहरी खरोचों के निशान थे जैसे किसी शैतानी चीज ने रात में उसके सीने में अपने नाखून गड़ा दिए हों। अब इस सब से डरकर जब वो अपने कैबिन में भागा तो वहां उसके बाकी दोस्त भी पूरे कैबिन में इधर उधर बेहोश और तड़पते हुए पड़े थे। दरअसल वो सब भी किसी न किसी भयानक और रूह कंपा देने वाले सपने के जाल में फंसे हुए थे। तब डॉम और हच को किसी तरह होश में लाने के बाद लूक ने नोटिस किया कि फिल गायब था, जिसे ढूंढने के लिए वो तुरंत भागकर जैसे ही ऊपरी फ्लोर के कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर फिल पूरी तरह से नंगा एक अजीब से ट्रांस में बैठा हुआ उस बिना सिर वाले पुतले के सामने शैतानी मंत्रों की तरह प्रार्थना कर रहा था। इन सब घटनाओं की वजह से अब इन दोस्तों के बीच का वो सारा मजाक, बॉन्डिंग और उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। जब वो फिल को किसी तरह होश में लाकर कैबिन से बाहर निकलते हैं तो उनका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास के हर एक पेड़ पर वही शैतानी सिंबल्स बने हुए थे जैसे कि पूरा जंगल उन्हें चारों तरफ से घेर चुका हो। हच मैप के हिसाब से सही रास्ता जानता था, लेकिन जख्मी और डर से पागल हुआ डॉम जिद करने लगता है कि सामने बने एक नए रास्ते पर चलो, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक कच्चा रास्ता लग रहा था और आगे कोई गांव भी हो सकता था। और इस वक्त आपस के तनाव और मजबूरी में सबको डॉम की बात माननी पड़ती है। खैर, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक वैसा ही डरावना और पुराना कैबिन मिलता है, लेकिन पिछली रात की खौफनाक गलती से सीख लेते हुए वो उसके पास भटकने की भी हिम्मत नहीं करते। मगर डॉम के खराब पैर की वजह से जब वो कुछ देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं तो लूक रास्ता देखने और किसी सेफ एग्जिट की तलाश में आगे एक पहाड़ी के कोने पर जाता है, पर वहां से उसे आगे भी सिर्फ घना काला और बेहद सुनसान जंगल ही दिखता है।
लेकिन तभी घने पेड़ों के बीच से एक बेहद अजीब और बड़ा हाथ बाहर निकलता है और बहुत ही विशालकाय शैतानी क्रीचर तेजी से घने पेड़ों के पीछे गायब हो जाता है, जिसे देखकर डर के मारे लूक की सांसें वहीं अटक जाती हैं। वो पागलपंती में भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और खौफते हुए उन्हें बताता है कि अभी अभी उसने जंगल में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखा है। लेकिन डॉम, जो पहले से ही जख्मी था और डर के मारे पागल हो रहा था, वो लूक पर भड़क उठता है। वो चीखते हुए कहता है कि रॉबर्ट की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लूक है, क्योंकि उस दिन दुकान में वो एक बुजदिल की तरह शेल्फ के पीछे छुपकर अपने दोस्त को मरते हुए देखता रहा। लेकिन पिछले 6 महीने के गिल्ट, डर और गुस्से में डूबा लूक बिना कोई बहस किए चुपचाप डॉम के पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। मगर इस आपस की लड़ाई और बिखरती दोस्ती के तनाव में वो इस खौफनाक सच्चाई को भूल गए थे कि लूक ने अभी अभी एक बस के जितना बड़ा मॉन्स्टर देखा था। खैर, अब दिन एक बार फिर से ढल चुका था और पूरा जंगल फिर से घने अंधेरे में डूब जाता है, जिससे ये साफ हो गया था कि ये शॉर्टकट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। अब ठंड और दहशत के बीच मजबूरी में सब अपने टेंट लगाने लगते हैं। मगर रात के अंधेरे के बीच जब लूक सोने की कोशिश करता है तो उसे टेंट के बाहर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और जैसे वो डर के मारे बाहर झांकता है तो वो दोबारा उसी नाइटमेयर में चला जाता है जहां रॉबर्ट दुकान में उसके सामने दम तोड़ रहा था। तभी एक विशालकाय काला साया उसके टेंट के ऊपर से गुजरता है और एक टेंट को जमीन से उखाड़कर दूर फेंक देता है। इस सब से डरे हुए लूक की जब आंख खुलती है तो किसी अदृश्य और ताकतवर चीज ने हच के टेंट को चीर कर उसे तेजी से घने जंगल में घसीट लिया था, जिसके बाद उस शैतानी क्रीचर की भयानक दहाड़ और हच की रूह कंपा देने वाली चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन उस घने काले अंधेरे में बाकी दोस्तों के पास खौफ से कांपने और सुबह होने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सुबह होते ही जब वो डर से कांपते हुए हच को ढूंढने निकलते हैं तो उनका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है, यानी कि हच का शरीर जमीन से कई फीट ऊपर एक पेड़ की तीखी टूटी हुई शाखाओं के बीच फंसा हुआ था और उसके पेट के सारे ऑर्गन्स बाहर लटक रहे थे। ये बिल्कुल उस हिरन की तरह था जो उन्हें जंगल के एंट्रेंस पर मिला था, जो कि असल में किसी भालू का शिकार नहीं बल्कि एक वार्निंग थी कि जो भी श्रापित जंगल में आगे बढ़ेगा उसका भी यही अंजाम होगा। हच इस ग्रुप का एक अनऑफिशियल लीडर था, सबका हौसला बढ़ाने वाला और सबको एक साथ रखने वाला। लेकिन अब उसकी इस खौफनाक मौत ने बाकी तीनों के दिमाग से सारे वहम और गलतफहमियां निकाल दी थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि इस जंगल में कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक शैतानी साया उनका एक एक करके शिकार कर रहा है। पर फिलहाल हच की बॉडी को उस ऊंचे पेड़ से नीचे उतारना और साथ ले जाना उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन था, इसलिए वो एक गहरे गिल्ट और दिल पर पत्थर रखकर वहां से आगे बढ़ गए। अब आगे एक नदी के पास पानी पीते वक्त उन्हें कीचड़ में इंसानी पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन इस बार बिना सोचे समझे खतरे की तरफ जाने की बजाय उन्होंने उन निशानों के बिल्कुल उल्टी दिशा में भागने का फैसला किया। मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंगल के घने काले अंधेरे के पीछे वो शैतान उनके बिल्कुल पीछे पेड़ों के बीच खड़ा था। तभी अचानक लूक को आगे पेड़ों की कतारें कम होती हुई दिखाई देती हैं और दूर जंगल का एंडिंग पॉइंट नजर आता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका ये नाइटमेयर अब खत्म होने वाला है और आजादी बिल्कुल सामने है। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है जब लूक दूर जलती हुई आग देखता है। ये आग काफी दूर दूर और किसी पैटर्न में थी, यानी कि ये नेचुरल या फिर जंगल की आग बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मगर लूक जब ये बात बताने के लिए वापस लौटता है तो पलक झपकते ही एक विशाल साए जैसा हाथ पेड़ों के बीच से निकलता है और फिल को बिना कोई मौका दिए अंधेरे में खींच कर ले जाता है, जिसे देखकर लूक और डॉम अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जंगल के एग्जिट की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वो शैतान उनके बिल्कुल सर पर था। भागते भागते जब उनकी नजर ऊपर पेड़ों पर पड़ती है तो वहाँ फिल का बेजान खून से लथपथ शरीर भी हच और हिरन की तरह ही पेड़ की तीखी टहनियों पर लटक रहा था। जिसके बाद भागते हुए वो उसी जलती हुई आग के पास पहुँचते हैं जहाँ एक पुराना लकड़ी का कैबिन बना हुआ था और बिना कोई दूसरा ऑप्शन देखे वो अपनी जान बचाने के लिए उस कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर कदम रखते ही पीछे से कोई उनके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। खैर, अब लूक की आंख जब खुली तो वो दोनों जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके कानों में अजीब सी पागलपन और दहशत से भरी मंत्रों जैसी बोलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीक्रेट कल्ट किसी शैतान की पूजा में लीन हो। लूक जब किसी तरह खिड़की से बाहर झांकता है तो गांव के लोग बाहर एक बड़ा वुडन पोस्ट यानी कि बलि देने का खंबा लगा रहे थे।
इसके अगले ही पल एक बूढ़ी और डरावनी औरत कैबिन के अंदर आती है। वो लूक के सीने पर बने उन्हीं नाखूनों के निशानों को गौर से देखती है और फिर अपना कपड़ा हटाकर दिखाती है, क्योंकि उसके सीने पर भी बिल्कुल वैसे ही कट्स और मार्क बने हुए थे। पर जब वो बुढ़िया डॉम के सीने को गौर से देखती है तो वहाँ वैसा कोई निशान नहीं था, जिसे देखकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपने आदमियों को आदेश देती है, जिसे मानते हुए वो लोग बिना किसी रहम के डॉम को घसीटकर कैबिन के बाहर ले गए। अब एक दूसरी औरत लूक के पास आती है और उसे बताती है कि डॉम के सीने पर कोई शैतानी निशान नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि मॉर्डर ने उसे नहीं चुना है। यही वजह थी कि उसे मॉर्डर के आगे बलि के लिए ले जाया जा रहा है, और यहाँ पर मॉर्डर का मतलब वही शैतान है जिससे बचते हुए ये लोग इस कैबिन तक पहुंचे थे। खैर, अब कुछ वक्त गुजरने के बाद डॉम को बाहर उस लकड़ी के विशालकाय खंबे से कसकर बांध दिया जाता है, और जब डर और दर्द से कांपते हुए डॉम ने अपने आसपास देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जंगल के पेड़ों पर दर्जनों सड़ी हुई इंसानी लाशें लटकी हुई थी, बिल्कुल हच और फिल की तरह। अब कुछ ही देर में दिन ढलता है और रात का घना काला अंधेरा पूरे गांव को निगल जाता है, जिसके अगले ही पल जंगल के अंदर से एक विशालकाय और भारी चीज डॉम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन घने अंधेरे से कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि डॉम की बीवी निकलकर उसके सामने आई थी, जिसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। लेकिन ये डॉम की बीवी नहीं, बल्कि ये वो शैतानी क्रीचर था जो कि डॉम के दिमाग में हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन पैदा कर रहा था, ताकि वो डर से पूरी तरह से टूट जाए। और जैसे ही डॉम का इल्यूजन टूटता है तो वो पहली बार उस क्रीचर के असली रूह कंपा देने वाले चेहरे को देखता है, और अगले ही पल वो मॉन्स्टर डॉम को उस खंबे से उखाड़कर एक पेड़ की तीखी शाख पर बेरहमी से टांग देता है। अब इसके बाद वही बूढ़ी औरत एक बार फिर से लूक के कमरे में आई, और अचानक उसने उस मॉन्स्टर की वो सच्चाई बताना शुरू कर दी, जिसे सुनने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। उसने बताया कि शैतानी जीव का नाम है मॉर्डर, जो कि नॉर्स गॉड लोकी की एक प्राचीन छुपी हुई और शापित बेटी है। ये भयानक देवता हजारों सालों से इस जंगल में राज कर रहा है और गांव के लोगों को अपनी पूजा करने पर मजबूर करता है, जिसके बदले में मॉर्डर उन्हें इमोर्टैलिटी यानी कि अमरता का वरदान देता है। पर क्योंकि ये लोकी की संतान है, इसलिए अमरता में भी बहुत भयानक झोल है। वो औरत लूक को वार्न करती है कि बाकी सबकी तरह तुम्हें भी मॉर्डर के सामने घुटने टेकने होंगे और उसकी पूजा करनी होगी, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन उस औरत के जाते ही लूक किसी तरह अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। अपने दोस्त डॉम को बचाने में तो वो थोड़ा लेट हो गया था, पर अब खुद की जान बचाना ही उसका एकमात्र ऑप्शन था। वो अपनी पूरी जान लगाकर जंजीरें तोड़ता है और भागकर ऊपरी फ्लोर के कमरे में जाता है, जहां से वही डरावनी प्रार्थना की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा कमरा हजारों साल पुरानी सूखी हुई लाशों से भरा हुआ था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो लाशें मरी हुई नहीं थी, बल्कि वो अचानक हिलने और सांस लेने लग गई थी, क्योंकि मॉर्डर ने उन्हें अमरता तो दे दी थी, लेकिन उनके शरीर को सूखकर कंकाल बनने से रोकने का कोई वादा नहीं किया था। पर इससे पहले कि वो सूखे हुए ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर्स उसे घेरते, लूक ने दिमाग लगाया और पास में रखी मशाल से पूरे कमरे में आग लगा दी, जिससे उन सूखी हुई लाशों ने भी तेजी से आग पकड़ ली और उनकी खौफनाक चीखें पूरे कैबिन में गूंज उठी। और इसी वजह से वो पूरा कैबिन भी आग की लपटों में घिरकर जल गया था। जिसके बाद नीचे आते वक्त लूक को अपने सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है, मगर लूक बिना वक्त बर्बाद किए बिना किसी डायलॉग के एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। तब कैबिन से उठती विशालकाय आग और धुएं को देखकर जंगल की गहराइयों से मॉर्डर भी तेजी से बाहर निकलने लग गया था। इसी दौरान लूक को पास ही एक हंटिंग राइफल और एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसकी मदद से लूक ने तुरंत एक आदमी को गोली मारी और दूसरे को कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। वहीं मॉर्डर अपने फॉलोअर्स की मौत और आग को देखकर गुस्से में आकर अपने ही फॉलोअर्स की आंखें निकालकर फेंक देता है। कैबिन से बाहर निकलकर लूक ने जब मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने मॉर्डर का पूरा विशालकाय रूप दिखाई दिया, जो कि नॉर्थ मैथोलॉजी का एक ऐसा विंडिगो लाइक मॉन्स्टर था जो किसी के सपने में भी आ जाए तो उसकी रूह कांप उठे। तब लूक ने राइफल उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बंदूक की गोली से उस प्राचीन देवता का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि वो इससे और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी गुस्से में मॉर्डर ने अचानक लूक को एक साइकोलॉजिकल ड्रीम स्टेट में भेज दिया और उसे जमीन पर पटक कर अपने आगे घुटने टेकने और पूजा करने पर मजबूर करने लगा। लेकिन इस बार लूक बुज़दिल नहीं बना। 6 महीने पहले दुकान में रॉबर्ट को मरते हुए देखने वाला और डर से पैरालाइज होने वाला लूक अब मर चुका था। ये लूक मॉर्डर के एकदम सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, जिससे गुस्से में आकर मॉर्डर एक ही झटके में उसे जमीन पर फेंक देता है। लेकिन जमीन पर गिरते ही लूक को रॉबर्ट का साया दिखाई देता है, जो उसे
आगे बढ़ने का इशारा करता है और लूक को पास ही गिरी हुई कुल्हाड़ी नजर आती है, जिससे लूक पूरी ताकत और अपने अंदर के सारे गुस्से को इकट्ठा करके वो कुल्हाड़ी मॉर्डर के जिस्म में घोंप देता है और बिना पीछे मुड़े जंगल के बॉर्डर की ओर भागने लगता है। भागते हुए जैसे ही लूक जंगल के एग्जिट पॉइंट को क्रॉस करता है तो अचानक एक चमत्कार होता है। मॉर्डर इस जंगल की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो श्रापित जंगल की सरहद में कैद था। तब एक तरफ एक प्राचीन देवता जो हजारों सालों से लोगों को मारकर पेड़ों पर टांग रहा था, वो बॉर्डर पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था और दूसरी ओर लूक उसे गालियां देता हुआ अपना सारा गिल्ट और डर बहाकर चुपचाप सिविलाइजेशन की ओर निकल पड़ता है। लेकिन क्या ये कहानी सच में यहीं पर खत्म होती है? लूक इस श्रापित जंगल और मॉर्डर के साए से किसी तरह जिंदा बचकर निकल गया क्योंकि वो शैतान उस जंगल की सरहद से बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन क्या हो जब शैतान जंगल में नहीं बल्कि आपके घर के मेन डोर पर खड़ा हो और उसे जगाने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ दरवाजे पर 2 बार दस्तक देना ही काफी हो। जरा सोचो एक ऐसी बदनसीब बेटी के बारे में जिसे उसकी माँ ने बचपन में ड्रग एडिक्शन की वजह से छोड़ दिया था और कई सालों बाद जब वो दोनों एक होने की कोशिश करती हैं तो एक गलती उनके पीछे एक ऐसी आत्मा को लगा देती है जो कि इंसानी जिस्म को सिर्फ एक खिलौना समझती है। एक ऐसा खौफनाक जाल जहां दरवाजे पर पहली दस्तक शैतान को जगाती है, दूसरी दस्तक आपके जिस्म पर मौत का निशान छोड़ देती है और इस श्रापित साए से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद की बलि देना। तो क्या एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान की दुनिया में कदम रखेगी या फिर वो भी उस शैतानी आत्मा की साजिश का शिकार होकर किसी और की बलि चढ़ा देगी? इस रूह कंपा देने वाले नाइटमेयर का पूरा सच जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें उस दरवाजे के पीछे कौन सा शैतान उस औरत का इंतजार कर रहा है। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।